ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। सलाम 6 हाथ जुड़े और उसके बाद नाला स्कर्टू कौन सी खुशी सॉन्ग, ये मैंने स्पेशल अभी सीखी आप लोगों के लिए। और मकसद गलत प्रोनाउंसिएशन जरूर हुई होगी, और मेरी हर चीज़ के अल्लाह कहता है कि सबसे पहले आपकी नीयत क्या थी। मेरी नीयत थी कि मैं आपको और अपने आप को एंगेज कर सकूं कि हम दो अलग इलाके के लोग या दो अलग शख्सियत नहीं है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम हो। और सलाम के बाद ज़रूर ये इतनी शानदार महफिल में जिन जिनका बहुत रोल है उनका शुक्रिया अदा करें, जिसमें तकी अखंदादा साहब, गाजी अली अरकन जो एजुकेटर से, उनका इकबाल जू साहब, फरहान अली जैदी, अमजद अज़दार, ज़फ़र करबलाई साहब, यावर करबलाई साहब, अनाया साहब, बल्ती भाई होटल बदरुक, कासिम भट्ट साहब, रसूल साहब, रेलसा वाले, और इरफान हुसैन आज़ाद साहब, जिनकी वजह से हम यहाँ आए। और हमारा कोई ताल्लुक इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, ये हम इनसे कोई इनको लेक शोर के बारे में कई मालूमात थी, कोई इनसे बहुत सारे कस्टमर इनसे पूछ रहे थे, तो ये मेरे ऑफिस आए, इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो कुछ लोग होते हैं, एक तो हमारा इनके साथ मोमनों वाला रिश्ता था, तो पहली मुलाकात में मैं रिसेंटली आया हुआ था इराक से। तो कुछ इंसान होते हैं जिनसे आपका दिल का रिश्ता बन जाता है, जिनको आप भाई समझते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप हमारे भाई हैं, और इन्होंने भाइयों वाला किरदार अदा किया माशाल्लाह। उस अरसे में बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस की। और उसके बाद ये बार बार हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि यार हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्कर्दू के लिए स्पेशल है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्कर्दू के लिए स्पेशल है। तो उन्होंने कहा आप स्कर्दू लाजमी आए, लाजमी हमें ज़िंदगी में इससे पहले स्कर्दू नहीं आया। तो खुद वैसे मुजफ्फराबाद रात कश्मीर से हूँ, हम डोंगर के ज़माने के वहाँ के गाजी हैं, आपको पता है, जैसे जम्मू कश्मीर का जहाँ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारा गिलगित या स्कर्दू की तरफ आना नहीं पड़ा। वैसे स्कर्दू और स्टोर हमसे इतना नज़दीक है कि पहाड़ के पीछे हम, बस सिर्फ एक, अगर वहाँ पे भी इतना बड़ा टनल बन जाए तो हम शायद एक दूसरे की तरफ घंटे में पहुँच जाते हैं। तो इस मिट्टी से भी ताल्लुक काफ़ी पुराना है। सबसे पहले आज की महफिल का आगाज़ हुआ है इस टोपी से। तो मैं ये जो टोपी आप लोग इज्जत के लिए पहनाते हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ेगा, मैं ये टोपी पहनने को याद रखूंगा और उसको भी इतनी इज्जत दूंगा जो आज आपने टोपी पहना के मुझे दी। ये मेरा आपसे मेरा उसके नंबर पर मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे हमसाया मुल्क ईरान में जंग हो रही है, जहाँ पर अगर मुसलमानों पे गम हो या जुल्म हो तो हम उसको बाकी कारोबार से, बाकी चीज़ों से पीछे नहीं हट सकते। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाइयों पे और मोमिनों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह करे कि हम अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े और फतह अल्लाह हमारे नसीब में करे। और जिसका अल्लाह ने वादा किया है, और शायद पाकिस्तान दुनिया में वाहिद है, ईरान वाहिद मुल्क के जो कुफार को खड़ा होकर कहता है कि मैं आपके साथ जवाब दूंगा, और इंशाल्लाह जवाब दे रहा है। और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना उनके ऊपर अल्लाह ने खौफ तारी किया है कि अमेरिका अभी तक हमला नहीं कर रहा डर के मारे। ये अल्लाह का खौफ होता है, वरना कोई ताकत नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने कहा कि आप जरूर उस पर दुआ करें। उसके बाद स्कर्दू क्यों आया, तो मैंने आपको बताया क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्कर्दू में हमारे मुल्क की में लिटरेसी रेट बहुत है, यहाँ पे बड़ी अच्छी, यहाँ पे लोगों को अंदाज़ा है कि इन्वेस्टमेंट या टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक टूरिज्म से। और जहाँ जो स्कर्दू में चैलेंजेस है वो वहाँ पे देखिए, आप लेक शोर सिटी जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो इस्लामाबाद के अंदर है, फेडरल में, और उससे ये टनल बनने के बाद जो फासला है वो 7 to 8 मिनट है। आज भी अगर आप D12 से इस्लामाबाद की गुलबर्ग के अगर आपने जाना पड़े ना 0 पॉइंट से, तो भी आपका 20 मिनट का फासला है। अगर चक्री है जिधर जिधर BHA जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो भी 30 मिनट का फासला है। 0 पॉइंट जो मेन इस्लामाबाद का सेंट्रल पॉइंट है, उधर से हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन अगर D12 का फासला 15 किलोमीटर या 15 मिनट का लगा दे तो 5 से 7 मिनट जब टनल बन जाएगा तो 20 से 25 मिनट में इतने नियर आपको नहीं मिलेगा। और वहाँ पर अलेक्जेंडर रोड और ये टनल के बाद ये बहुत नज़दीक हो जाएगा एरिया तौर पर। फिर वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं स्कर्दू में हम आए ना, तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत हम कचूरा लेक के ऊपर है, तो हमें अंदाजा हुआ कि स्टेटिस की कितनी अहमियत है। इस तरह खानपुर के जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट उसके सामने कचूरा लेक से 100 गुना बड़ी खानपुर डैम, वो 86,000 एकड़ पे, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा है। मेरे ख्याल में स्कर्दू शहर के टोटल कितना है, इतना वो खाली लेके वहाँ पर सर आप यूनिवर्सिटी है, इस टाइम हमारे बच्चों के लिए जहाँ लिविंग के लिए आपको ऑर्गेनिक लिविंग जरूरी है, वहाँ एजुकेशन बहुत जरूरी है। खानपुर प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट के 10 से 15 किलोमीटर के अंदर 5 यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं।
अभी बनेगी नहीं। फिर हम स्कर्दू या कश्मीर के लोग क्यों पूरी दुनिया में जाते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है। खान उनके ऊपर 30 लाख लोग रोजाना आते हैं। मैं अभी आते हुए पूछ रहा था कि स्कर्दू में सालाना कितने लोग आते हैं? उन्होंने कहा 1.5 लाख गाड़ियाँ आती हैं। 1.5 लाख गाड़ियों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गाड़ी में 4 आदमी भी आए तो कितने आदमी आए? 6 लाख, 30 लाख लोग आते हैं वहाँ पे। सोचे कि कितनी बड़ी टूरिज्म से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है। छोटे छोटे बिजनेस, वहाँ पे आप जाए, छोटे छोटे बिजनेस कितने तरक्की कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लेक के गिर्द प्रॉपर्टीज हैं, आप उसकी प्राइस वैल्यू आज से 20 साल पुराने जब टूरिज्म नहीं था तो आपको खुद अंदाजा होगा कि कितना फर्क है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि यहाँ जो वहाँ पे हम जब टाउन प्लान कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि वहाँ पे हम गाड़ियाँ को सादा 100 फुट 150 फुट के रोड हो, छोटी से छोटी गली हमारी 40 फुट की, यानी कि जो उधर रहे उसको ये एहसास ना हो गया वो किसी टाउन में रह रहा है, उसको एहसास हो गया वो किसी इंटरनेशनल या मॉडर्न सिटी में रह रहा है। जिसके लिए हमने अपनी टाउन प्लानिंग भी अर्बन सोल्यूशन से कराई तो DHA कोयटा 2 लाख कनाल का प्लान करा, मतलब इंटरनेशनल प्लानिंग करवाई ताकि लोगों को फील हो कि वो किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो डिफरेंट है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया। टूरिज्म के बारे में आपको मेरे ख्याल में स्कर्दू को सिखाने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म माशाल्लाह ये सबसे बड़ा वहाँ पे ग्रोइंग बिजनेस है। इसके साथ साथ वहाँ पे कतार इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे 200 प्लस इंडस्ट्रीज लगी हुई, यानी कि वहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इसके साथ साथ जो वेदर कंडीशन या उसकी जो वो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब थोड़ा सा दरमियाना मौसम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती क्योंकि वो हिल्स के करीब है। और वहाँ पे हिल्स थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ बड़ी खुश्क हिल्स है लेकिन वहाँ पे वो मरी की तरह बड़ी ग्रीन हिल्स है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने कहा कि यहाँ के लोगों को जो चीज़ मिसिंग एलिमेंट है, जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं वो हमारे पास है, तो वो इनको आइडिया भी है। टूरिज्म को क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो उनको पता है कि टूरिस्ट प्रॉपर्टीज की वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ती है। ROI की जहाँ आपको बात की कि आप खुद सोचें कि अगर आप D12 जहाँ पे 4 मरले का प्लाट इस टाइम तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ का, उससे 6-7 मिनट के फासले में आपकी प्रॉपर्टी की क्या रेट होगी तो वो आपको खुद अंदाजा होगा। इसके अलावा हम जो इस अरसे में कोई बुकिंग करने जा रहे हैं उनके लिए हम कुछ गिफ्ट अनाउंसमेंट है जो बाद में करूँगा। उससे पहले मैं यस पाकिस्तान के अंदर जिक्र हुआ था, मैं इस्लामाबाद फेडरेशन ऑफ FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क्रिमिनल रूट एंटरप्रेन्योरशिप का और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कंपनी अफेयर का, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यस पाकिस्तान हमने बनाया। पाकिस्तान की 34% यूथ इस टाइम बेरोजगार है, उनके पास अगर एजुकेशन है तो उनको पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम में उनका नहीं हुआ, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो स्कर्दू में जितने भी लोग हैं जो हमारे मखसूस नौजवान हैं, अगर इस्लामाबाद में हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंगेज हो, हमारे वेबसाइट पर जाएं कैरियर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे अपनी CV डालें, हम आप लोगों को वहाँ पे भी यूथ जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। उसके अलावा हम आपको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप देंगे, आपको एक्सपीरियंस देंगे, आप जाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान में हर जगह स्कर्दू का भी नाम रोशन करें और अपने घर के लिए अच्छा इज्जतदार रोजगार करें। तो गिफ्ट अनाउंसमेंट हम आपको बता देते हैं कि जो इस अरसे में हमने ये 5 भाई ने कहा कि आप स्कर्दू आ रहे हैं तो स्कर्दू वालों के लिए कोई तोहफा होना चाहिए। तो मैंने कहा जी जो 14 जुलाई से जून से लेकर 14 अगस्त तक जो कोई बुकिंग करेगा उनको हम ये गिफ्ट देंगे। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।